लाइफ का जो है ना यार, एक अनसेड प्रिंसिपल है कि कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का ट्राई करता है तो बहुत सारे लोग लग जाते हैं उसको नीचे खींचने में। अब तुम कुछ अच्छा करने का ट्राई करते रहोगे, वो तुमको नीचे गिराते रहेंगे। मैटर ये बात नहीं करती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कब तक तुम ट्राई करते रहोगे और कब तक वो गिराते रहेंगे। वो गिराते गिराते थक जाएंगे, तुम उठते उठते नहीं थकना। और वो शायद से अब थक चुके हैं, लेकिन मैं अब वापस हूं। देखो यार, अब मेरी बात अच्छे से सुन लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी तुम लोगों को एक चीज याद रखनी है अच्छे तरीके से कि यार, अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर हमारे पास मुश्किल से 40-50 दिन बचे हुए हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि हम जो ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन करेंगे, हम एक एक चैप्टर पे जो ना लेकर के 6-6 7-7 वीडियोस देखेंगे, सो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुमको स्मार्ट स्टडीज करनी है, जिसको मैंने अभी यहां पर से 3 स्टेप में कैटेगराइज कर दिया है। अभी पहले उन तीनों स्टेप्स के बारे में सुन लो, उनका इंस्टेंट सॉल्यूशन सुन लो, फिर हम वीडियो में आगे अच्छे तरीके से हर चीज के बारे में बात करेंगे कि किस समय पे क्या चीज करनी है। ये वीडियो मैं बता दे रहा हूं यार, अगर इसे तुम मिस करते हो तो तुम पूरे 40 से 50 दिन तक रिग्रेट कर रहे होगे। इसलिए 40-50 दिन तुम्हारे बर्बाद ना हो, तो उससे अच्छा भी ये 15 से 20 मिनट की वीडियो को देखो, समझो कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है। सो दोस 3 थिंग्स आर, सबसे पहली की अगर हम लोग बात करें कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर अभी तक तुम्हारा सिलेबस डन नहीं हुआ है, सो योर प्रायोरिटी शुड बी कि भाई तुम यहां पर से लेकर के अपना सिलेबस डन कर रहे हो। अब भैया ये सिलेबस डन कराएगा कौन? इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस। अगर मैं कुछ भी बोलता हूं तो सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं। तो भाई यहां पर से लेकर के अगर तुम्हारा सिलेबस डन नहीं है तो मैं तुमको बता दूं, आज तारीख है 4th जब इस वीडियो को हमने आउट किया है, ठीक है। और कल जो तारीख है वो है 5th, यानी कि 5th ऑफ जनवरी। कल हम एक ऐसी चीज ला रहे हैं जिसका नाम पहले तुम सुन लो, जिसका नाम है अभी तक नहीं पढ़ा। ये अभी तक नहीं पढ़ा का सीजन 1 है, जिसमें वो जितने बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी डन नहीं हुआ है, वो अभी उसमें आकर के अपने पूरे सिलेबस को डन कर सकते हैं। तो मैं अगेन बता दे रहा हूं, उसका नाम है अभी तक नहीं पढ़ा, जिसको कल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 8:30 बजे, ठीक है। यानी कल हम लोग 8:30 बजे 8:30 PM अभी तक नहीं पढ़ा को 5th ऑफ जैन को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात हमने यहां पर से डन कर ली। दूसरी चीज पे अगर हम लोग आते हैं तो भाई साहब, अब दूसरी चीज भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो यार देखो, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है तुम्हारे सैंपल पेपर्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम सैंपल पेपर्स को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो तुम अपनी प्रिपरेशन में वैसे ही बहुत पीछे हो। पहले अपने जल्दी से सैंपल पेपर्स को उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। भैया सैंपल पेपर्स को उठाएं कहां से, सॉल्व करें कैसे, मिले भी तो ना। तो उसके लिए यहां पर से यू कैन जस्ट यूज दीज ICSE सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक बुक, ठीक है, विच इज फ्रॉम द साइड ऑफ ओसवाल। तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आई होप तुमने यहां पर से देख लिया हो बुक को, ओसवाल AA वाला। तो इसको जो ना तुम लोग यूज कर सकते हो। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके की बेनिफिट्स अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, बट स्टिल मैं जहां तक बताऊं, हमारी टीम ने इसकी एनालिसिस कर ली है। इसमें 5 सॉल्व पेपर हैं, 5 असाइनमेंट पेपर हैं, सबसे सस्ती बुक है मार्केट में। सो दैट्स व्हाई यू शुड जस्ट गेट अहेड विद दिस। एंड उसके बाद में जो सबसे ज्यादा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिवीजन एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो भाई, अभी तुमको एक चीज समझनी है, तुम एकदम अच्छे तरीके से तो पढ़ नहीं रहे हो, पूरा साल भर पढ़ना है। अभी तुम जो ना, तुम्हारे पास 1.5 महीने हैं। इस 1.5 महीने में तुमको स्मार्टली पढ़ने का मतलब यही है कि इतनी ज्यादा बार रिवाइज कर लो कि चीज तुम्हारे दिमाग से ना उतरे। क्या होता है ना कि अगर हम दिमाग में कोई चीज को समझ के रख लेते हैं, वो हमारे साथ लाइफ टाइम कंटिन्यू करती है, लेकिन अभी एकदम हर चीज को तुम समझो, इतना टाइम है नहीं। सो दैट्स वाई यू हैव टू रिवाइज थिंग्स कॉन्टिन्यूअसली एंड लाइक कॉन्जिक्यूटिवली, सो दैट तुम्हारी चीजें दिमाग में स्टे करे, वेदर तुमको समझ में आई या फिर नहीं आई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें तुम कम से कम, मैं अगर बोलूं अभी मैं कितने रिवीजन कराने वाला हूं, मैं तुम्हारे बोर्ड एंड होते होते कम से कम 6 रिवीजन कराऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं ये 6 रिवीजन तुम्हारी जो ना पूरी बोर्ड की कहानी को पूरा गेम चेंजर साबित होंगे। ये मेरी तुम्हारे साथ में गारंटी है। 2023 है और 2023 की मैं एक चीज की तुम्हारे साथ में गारंटी ले सकता हूं कि आज जब मैं वापस आ गया हूं तो अब तुम्हारे को और किसी इंसान की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के टुवर्ड्स और व्हाइट बोर्ड पे। तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होने में बहुत दिनों बाद। एंड आई मस्ट टेल यू कि यार देखो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट द टाइम वेयर वी शुड जस्ट थिंक कि हमारे पास 50 दिन है तो हम 50 दिन में सिलेबस डन करेंगे। जो टॉपर्स होते हैं वो सिलेबस को सिर्फ डन नहीं करते, सिलेबस डन करने के बाद में एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवीजन भी करते हैं और उसके बाद में वो सैंपल पेपर भी सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि हाँ भाई टॉपर भले ही इसको 1 साल में कर रहे थे, हम 50 दिन में ये सारी चीजें करेंगे। क्या भैया ये पॉसिबल है? मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, अब देखो यार, ये बात अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं करा सकता हूं, तो फिर इट्स लाइक वेरी सिंपल कि तुम सिर्फ मुझे फॉलो करके ही ये चीज कर सकते हो। इफ यू ऑल डू थिंक कि तुम किसी XYZ अदर क्रिएटर को भी फॉलो करने की सोचो तो भी इट इज नॉट पॉसिबल, या फिर तुम ये सोचो कि मैं यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स देख के कर दूंगा तो भी इट इज नॉट पॉसिबल। अगर तुम लेक्चर्स भी देखोगे तो हमारे, कोई वीडियो भी देखोगी तो हमारे, तभी तुम इस वीडियो को देखना, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, दिस वीडियो इज जस्ट सोनली क्रिएटेड जस्ट टू लेट यू नो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको मेहनत डालनी है। और भाई देखो एक बात समझ लो, मैं बहुत समय से बोलता हुआ आ रहा हूं, अगस्त के महीने से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब यह है जनवरी, 5 महीने से मैं कॉन्स्टेंटली एक बात रिपीट किए जा रहा हूं कि यार देखो अपने पास में जो ना समय बहुत कम है। अगर तुम चीजों को लेट इट बी लेट इट गो, लेट इट बी लेट इट गो में छोड़ देते हो तो दिस विल जस्ट नॉट वर्क आउट। तो ये चीज हमको याद रखनी है, ये चीज हमको समझनी है कि यार हम जो ना चीजों को जस्ट लेट इट गो ना कर दें। ठीक है, अब मेरी बातों को अच्छे तरीके से सुनना, समझना, देखना। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी ऑल जस्ट सी, मैं ये मान रहा हूं जब मैं इस वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूं, दिस इज 4th, जब हम लोग ATNP मतलब कि अभी तक नहीं पढ़ा को ला रहे हैं। मैं अगेन बता दूं, अभी तक नहीं पढ़ा कल आ रहा है 5 तारीख को। तो भाई जब हम वीडियो लाइक अभी तक नहीं पढ़ा कि ला रहे हैं, शायद से बच्चों को देखते देखते या फिर अभी तक नहीं पढ़ा के बारे में जानते जानते 10 तारीख हो जाएगी, तो हम उस चीज को तब से कहीं जाकर के शायद से स्टार्ट कर रहे हूं। भले ही हम तुमको कल बता रहे हैं लेकिन शायद से स्टार्ट वो तब हो रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए जो अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, यानी जो भी ऐसी चीजें होंगी ये 10th से स्टार्ट होंगी और 10th से लेकर के 20th तक हम अपना सिलेबस डन करेंगे। इस चीज का नाम हमने यही सोच के रखा है कि भाई साहब बच्चा जो कि बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है वो इन चीजों का इस्तेमाल करेगा, इन चीजों में आकर के बढ़िया तरीके से पढ़ेगा। एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, इफ यू डू थिंक कि भैया अभी हमारे पास 4-5 दिन है, हम क्या करें, तुमको सच्चाई वाली बात बताऊं, 5 दिन में तुम पूरा सिलेबस डन कर सकते हो। कैसे करेंगे, रिसोर्सेस कहां से मिलेंगे, तो उसके लिए यू कैन जस्ट फॉलो ब्रह्मास्त्र। अब मैं अगर तुमको ब्रह्मास्त्र के बारे में थोड़ा सा बता दूं, दिस इज नॉट अ प्रोमो, दिस इज जस्ट टू लेट यू नो देयर इज समथिंग, इफ यू जस्ट डोंट नो, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, दैट इज ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र पूरे ICSE डोमेन में इट इज द चीपेस्ट थिंग अवेलेबल। यानी तुम समझ रहे हो, अभी लोगों ने कुछ कुछ नए लॉन्चेस की, एक सिंगल सब्जेक्ट 700-800 रुपए 900 रुपए में मांगते हैं, पूरे सब्जेक्ट्स, लिटरली पूरे सब्जेक्ट्स यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट, नो वन कैन बीट अस। 2000 रुपए तुम्हारे को वहां पर देना पड़ रहा होता है, उस पे भी क्योंकि आज बच्चों ने मेरे को इतना सपोर्ट दिखाया है, हमने उसकी प्राइस को ड्रॉप करके 1500 रुपए कर दिया है। ठीक है, तो अगर अभी तुम ब्रह्मास्त्र का बेसिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो तुमको 1500 रुपए कॉस्ट करेगा। अगर तुम उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो तुमको लेकर के मात्र 2500 रुपए कॉस्ट करेगा, और अगर तुम उसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो तुमको 3800 रुपए कॉस्ट कर रहा होगा। ये प्राइसेस को सीधा 500-700 रुपए से घटाया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। ये चीज सिर्फ तो सिर्फ 4 और 5 तारीख के लिए है, उसके बाद में ये चीजें आपको सर सॉरी टू से बट नहीं मिल पा रही होंगी। इसलिए मैं आपसे ये एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाइए, बिकॉज इन दिस डोमेन देयर इज नो वन एल्स हु इज जस्ट देयर, जो तुमको पूरा फ्री में पढ़ा रहा हो, डेली आके फ्री में पूरा पढ़ा रहा हो। हर कोई इंसान, अगर यहां पर, मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानता हूं, कोई टीचर अगर आपसे कुछ भी क्योंकि वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फीस कोई बुरी चीज नहीं होती है। ये ऑफलाइन में भी था, ऑनलाइन में भी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, जो ओवर चार्ज करते हैं वो चीजें गलत हैं, लेकिन कोई भी टीचर कुछ भी एक अगर सही अमाउंट मांग रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी लेजिटिमेट पॉइंट एंड दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। उसमें अगर कोई बच्चा उनको गलत बोलता है तो वो बच्चा बहुत गलत है। ठीक है, तो अभी अगर हम सोचें कि भाई साहब हमको ऐसा कुछ करना है, तो इन 5 दिन में तुम ब्रह्मास्त्र को फॉलो करो, उसके बाद में उन्हीं सारी चीजों के अंदर तुम्हारे को 10th से 20th तक पूरा सिलेबस डन कराया जा रहा होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई एक चीज तुम देख चुके हो, 20th से 25th तक हमारे पास में भैया थोड़ा थोड़ा जो ना समय रह जा रहा होगा। इस समय को कैसे करें, देखो समय को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना है, उसका पूरा लुत्फ उठाना है, उसको पूरा यूटिलाइज करना है। तो उस चीज में आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि यार देखो, ऐसे टाइम पे यू शुड जस्ट सॉल्व सम सैंपल पेपर्स एंड जस्ट गेट इनटू द रिवीजन थिंग। रिवीजन और ज्यादा करो और सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो।
अभी मैं एक ऐसी ब्रिलियंट चीज लेके आने वाला हूं यूट्यूब पर, वो फ्री होने वाली है, जो कि लोग शायद से नहीं सोच पाएंगे, लेकिन हम करके दिखा देंगे। उसमें जो ना हम लोग लेकर के सैंपल पेपर उड़ाएंगे, समझ रहे हो, तुम सॉल्व करेंगे, लोग कहते होंगे सॉल्व करो, हम कहते हैं हम उड़ा देंगे सीधा, ठीक है। तो वो चीज हम करने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं तुमको बता दूं, सैंपल पेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुम जब एग्जाम टाइम में बैठ रहे होगे, तब तक कोई तुम वीडियो तो खोले नहीं होगे कि कोई क्वेश्चन अपीयर करेगा और उसके बाद तुम उसे सॉल्व करोगे। इज लाइक इट्स अबाउट दैट थिंग, नहीं ना। तो तुमको एक चीज बहुत ही प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारे को एक पेपर बैक रिसोर्स पे अभी से लाइक टेबल चेयर पे बैठो, आराम से 2 पेन उठाओ, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड 1.5 से 2 घंटे के लिए, और हम लेकर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो वो चीज तुमको तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास एक पूरा अच्छा जो ना प्रॉपर्ली एक पेपर बैक रिसोर्स होगा। उसके लिए आई एम जस्ट गोना सजेस्ट यू। तो यार देखो, ओसवाल के साथ में तुम इसलिए आगे बढ़ सकते हो बिकॉज यहां पर से हम ये चीज की गारंटी लेते हैं कि हमने इसको चेक किया है, ठीक है। वी हैव चेक्ड दिस थिंग एंड इसके अंदर तुमको बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन जो ना लाइक लेकर के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, तो उनको तुम सॉल्व कर सकते हो। इसमें 5 सॉल्व पेपर, 5 असाइनमेंट पेपर मिल जाएंगे, साथ इसमें क्रिस्प रिवीजन के नोट्स, यानी अगर तुमको जस्ट सॉल्व करना बैठे हो उससे पहले इनके थोड़े से नोट्स पढ़ लो, ठीक है, और इनके निमोनिक्स को याद कर लो। निमोनिक्स इज अ वेरी गुड थिंग, जो कि तुमको याद दिलाएगी कि हाँ कैसे कैसे जो है ना लंबी लंबी चीजों को छोटे छोटे से 3-4 वर्ड के अंदर याद करना है। साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स तुमको इनकी वीडियोस के थ्रू ही मिल जाएंगे। बहुत ही एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इस वाली चीज के साथ में तुम आगे बढ़ सकते हो। 10 क्वेश्चन सैंपल पेपर तुमको मिल रहे होंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जिसमें एग्जामिनर कमेंट से लेकर के हर एक चीज, पूरी सजेशन से लेकर हर एक चीज तुमको मिलेगी। एंड दिस इज द चीपेस्ट थिंग अवेलेबल इनटू द मार्केट। द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके थ्रू ले सकते हो, अदरवाइज अमेजॉन से चेकआउट कर सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो, ठीक है, अमेजॉन से नहीं तो तुम अपने नियर बाय स्टोर से भी ले सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, इट्स माय रिकमेंडेशन, यू शुड जस्ट फॉलो इट। उसके बाद में भैया देखो, अब बात क्या है ना, मैंने क्या बोला था कि यार हम थोड़ा सा टॉपर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो टॉपर पहले क्या करते हैं ना, लेकर के समझना इस चीज को कि भाई वो थोड़ा सा एक अलग चीज अपनाते हैं। वो पता क्या है, वो लेकर के पहले अपना वो जो है ना एकदम लाइक डिटेल्ड वे में सिलेबस डन करते हैं, ठीक है। दे जस्ट डू वन थिंग, पहले वो डिटेल्ड वे में सिलेबस को डन करेंगे, फिर उसके बाद में दे जस्ट गेट इनटू दी फटाफट ट्रैक, ठीक है। वो जो ना लेकर के फटाफट 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 सब कुछ करते हैं, ठीक है। अब यार देखो, वो क्या है, टॉपर्स है। मुझे तुमको टॉपर्स नहीं बनाना है, मैं तुमको जो ना पढ़ाई का गीगा चैट बनाऊंगा, समझ रहे हो। हम बनेंगे पढ़ाई के गीगा चैट, और वो हम कैसे बनेंगे, वो हम बन जाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, फटाफट फटाफट सब कुछ जो ना समझ लेंगे। थोड़ा समझना इस चीज को, बहुत ही ब्रिलियंट चीज है जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया। जितने ही बच्चे जो पीछे रह गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टॉपर्स मेरे कोई दुश्मन नहीं है, बट स्टिल अगर तुम टॉपर नहीं हो, तुमको टॉपर मैं बनाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, हम पहले जो ना थोड़ा फटाफट फटाफट पढ़ लें, ये 10 से 20 में अपन जो ना पूरा सिलेबस डन करेंगे। फिर उसके बाद में हम अपनी पढ़ाई को बहुत ही सीरियस होकर के समय देंगे, थोड़ा अच्छे खासा समय देंगे। इस 25 से 10 वे में, लाइक 10 तारीख तक में, जिसमें हम देख रहे हैं 25 जन से लेके 10th ऑफ फेब तक, हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा अच्छे तरीके से समय दे रहे होंगे, जिसमें हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। कौन पढ़ाएगा, मैं खड़ा हूं यार, यहां पर क्यों टेंशन लेते हो। यहां पर हम डिटेल्ड वे में सिलेबस डन करेंगे कुछ वन शॉट्स के थ्रू, ठीक है। अब वो वन शॉट्स ऐसे वैसे वन शॉट्स नहीं होंगे, दोस वन शॉट्स विल बी कवरिंग 2-3 चैप्टर्स अ व्हाइल, बट स्टिल वो जो ना कुछ इस तरीके से डिजाइन होंगे जिसमें तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सारी घोल दी बिल्कुल, ठीक है। जो यानी मैंने पिछले साल में कुछ लेक्चर्स लिए थे, उनसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे में कंटेंट को बनाया गया है उसके लिए, और उसके बाद भी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला गया है। उन स्लाइड्स को बनाने में यू वोंट बिलीव 7 से 8 लोग कब से बैठे हुए हैं। जो चीज अभी जाकर के डन हुई है, तब हम इसको अभी एडवांस में लॉन्च कर पा रहे हैं। तो भाई लेकर के वो चीज हो रही होगी, तब हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अनदर थिंग, इसके साथ साथ हमारे मैराथन्स वोंट स्टॉप। मैराथन्स हमारे चलते रहेंगे, मैराथन्स के हम लोग उसके थ्रू समझते रहेंगे। देखो ऐसा रहेगा, तुम स्कूल तो जा नहीं रहे हो, जो भी कोचिंग है साइड में रखो, सब फालतू चीजें। मैं सच बता रहा हूं, लिटरली कोई कोचिंग वाला तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा होगा जितना कोई भी यहां पर अभी एक क्रिएटर डाल रहा होगा, या फिर एक कोई जो ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल पुट इन 100x एफर्ट्स, दैट्स माय गारंटी। एंड मैं तो अपनी जो ना बोलता हूं कि मैं तुम्हारे लिए उनसे 1000 गुना ज्यादा एफर्ट्स डाल के रहूंगा। तो भाई अभी देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम दिन के टाइम में टीचर्स क्लैरिफाई नॉलेज को तुमको बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको समझाएंगे, ठीक है। पहले उन्होंने तुमको जो ना लेकर के एकदम डेप्थ में डिटेल में समझा दिया, फिर रात में कुछ जो ना, क्या कर रहे हो यार, फ्री हो ना, है ना। अब तो पढ़ाई का मौसम है, पढ़ाई का सीजन है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो रात में मैराथन लगा रहे हैं। टीचर भी तुम्हारे लिए 2-2 बजे तक जाग रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे टीचर्स बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं, तो वो लेकर के ये चीज समझते हैं कि बच्चे से हम भले ही पैसा 10 रुपए ले रहे हूं या 20 रुपए ले रहे हूं, हम काम जो है ना उसको लेकर के लाख रुपए का करके देंगे। यही हमारे जो ना लाइक हमारा कर्तव्य भाई वही है। लाइक समझ रहे हो यार, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं बिकॉज आई एम लाइक कमिंग बैक आफ्टर 20 डेज। उसके बाद में क्या भैया हम डन हो जाएंगे यहां पर। तुम देख रहे हो, हमने 2-3 बार तो पढ़ लिया ना, ये रिवीजन भी करा दिया, यहां पर सिलेबस डन हो गया एक बार, उसके बाद में देखो डिटेल सिलेबस डन, मैराथन्स भी 3-4 बार हमने धरी पे कर लिया, 6 बार की गारंटी ली थी मैंने।
भैया 4 ही बार तो दिखा पाया अभी आप स्क्रीन पे सिर्फ तो सिर्फ मेरे को। तो मैं यहां पर से बात करूंगा, आप 6 बार भी कैसे करना, टेंशन नहीं लो, फेब्रुअरी मंथ पे आ जाते क्योंकि अपन देखो ऑलरेडी एंटर कर गए हैं 10 तारीख तक। अब मेरे को ये पता है भाई हमारे एग्जाम्स जो है ना 26-27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, सो वी शुड जस्ट गेट क्लियर बिफोर दैट, जो ना टेंशन नहीं रखते हैं। अच्छा प्लस एक और चीज अभी है, उसकी वीडियो आने वाली है कल या परसों में, और वो वीडियो ऐसी होगी जो तुम्हारी आंखें खोल देगी, ये मेरी तुम्हारे साथ में गारंटी है, ठीक है। बस उसका थोड़ा सा इंतजार कर दो। अब देखो यहां पर से अगर हम लोग 10th और 17th की बात करें, यहां पर हम अपना जो ना लेकर के 5th हो गया था, इसको हम 5th कर देते हैं, 4th की जगह हम अपना 5th रिवीजन कर रहे होंगे, और फिर हम 19 से 26 में अपना 6th रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर से लेकर के वी शुड जस्ट टेक केयर ऑफ वन थिंग, ये रिवीजन जब हम बोल रहे हैं तो भाई देखो मैं फिर बता रहा हूं, यहां यूट्यूब पर या फिर किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म की भी बात कर रहे हैं, कोई बंदा आपकी इतनी गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं 45 दिन में जो ना 6 बार रिवीजन करा रहा हूं। मैंने आज तक अपने पेड कोर्सेज में जितनी बार बोला है कि मैं सिलेबस इतनी बार डन करा रहा हूं, उतनी बार डन कराया है। हमारा एक सिंगल ऐसा कोर्स नहीं है जो कि कंप्लीट ना हुआ हो, बहुत से बहुत 1-2 दिन लेट हुआ होगा लेकिन कंप्लीट हमेशा हुआ है। तुम ब्रह्मास्त्र की बात कर दो, इट्स डन। तुम लाइक नवंबर रिवीजन सीरीज की बात कर दो, गिवन टाइम पे डन। दिसंबर रिवीजन सीरीज की बात कर दो, इट्स ऑल्सो डन। सब कुछ हमने डन किया है। तो जब हम 3 बार डन करा चुके हैं तो हम और बार क्यों नहीं करा पाएंगे? एंड दैट्स व्हाट द मेन थिंग इज। तुमको ये चीज अभी सिलेबस लाइक अपने दिमाग में याद रखनी है कि भाई जिसको भी अगर हम थोड़ा बहुत भी पैसा दे रहे हैं, चलो वो यार हमारा एटलीस्ट डन तो करा दे, है ना। ये चीज भी तो है, वो हमारा एटलीस्ट डन तो कराए चीजों को। और उसके बाद में ये चीज समझना, 10th से 17th तक जब तुम यहां पर से बात कर रहे हो तो तुम्हारी चीजें डन हो जाएंगी। फिर 19 से 26 में अपना छठा रिवीजन करेंगे, फिर हमको पता ही यार 27-28 में हमारे बोर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे। अब देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, मेरी जिंदगी में जो है अभी एक प्रॉब्लम चल रही है जो कि तुम भी समझोगे कि हाँ भाई सेम प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में। मेरे इस बार जो ना 12वीं के एग्जाम, अब दिक्कत वाली बात यह है कि भाई जब तुम्हारे 10वीं के एग्जाम है तब मेरे 12वीं के एग्जाम है। 2 रास्ते दिख रहे हैं मेरे सामने कि यार बच्चों की मत सोचो, अभी इस साल थोड़े से सेल्फिश हो जाओ, करो अपनी पढ़ाई, कुछ बुरा नहीं है उसमें। लेकिन जब मैं दावा करता हूं यार किसी चीज का, तो मैं सीरियस हो जाता हूं उसके लिए। एक चीज मैंने समझी, फिगर आउट की कि यार देखो अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे होगे तो आप 7 से 8 घंटे सोगे, उस नींद को कुर्बान कर दो, या फिर 1-2 घंटे कर दो। हाँ शायद से उन दिनों में तुम्हारे लिए कम मेहनत कर पाऊं, लेकिन मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि उन दिनों भी तुम्हारे भैया उस जो भी सब्जेक्ट के पेपर होंगे 3 से 4 घंटे तक यूट्यूब पर देखेंगे, और मेरे टीचर्स तुम्हारे को एंड टू एंड पढ़ा रहे होंगे। जब यार लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा नीचे खींच लिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चैनल पे हैक करने के प्रयास किए गए, 1 नहीं 2 बार स्ट्राइक मारी गई, तब भी आज हम यहां पर आकर के खड़े हुए हैं। एक डिप्रेस्ड स्टेट में जब मैं बैठा हुआ था, उधर से उठ करके अभी जब मैं खड़ा हो चुका हूं वापस से लड़ने के लिए, तो अब मैं एक गारंटी ले सकता हूं, खुद को दे सकता हूं कि अब हमें कोई नहीं गिरा पा रहा होगा, और अब चीजें ना ही ऑलमोस्ट डन होंगी ना ही डन होंगी, वो सक्सेसफुल होंगी। और अब जब हमने 90% की ठान ली है तो वो आके रहेंगे। अब 90-95 तुम्हारी चीजें हैं। मेरा गोल बस इतना सा है कि अब तुम मेरे को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाओ। तो अब मेरा एक छोटा सा मकसद है, मैं कभी भी जो ना कोई भी चैलेंज बच्चों को वीडियो के स्टार्ट में नहीं देता हूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो हाँ यूट्यूबर ही होते हैं, स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि जस्ट डू ऑल दिस सो दैट उनकी वीडियो की रीच बढ़ जाए। अब मैं वीडियो के अंत तक आकर के बोलूंगा, मुझे पता है वीडियो को 10-12 हजार बच्चे भी देख लेंगे, मुश्किल से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 5-6 हजार बच्चा आएगा, और मुश्किल से 300-400 बच्चा होगा जो चीज मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करेगा, और मुश्किल से 30 से 40 बच्चा होगा जो उसे फॉलो करके कंसिस्टेंट रहेगा, परसिवरेंस को फॉलो करेगा और एंड तक अपने गोल को अचीव करेगा। और वही बच्चे तो टॉपर बनते हैं। समझ में आ गया कैसे मैंने 10,000 से काउंट स्टार्ट किया, कैसे मैं 30-40 पे ढेर हो गया? क्यों? क्योंकि वही बात है ना यार, जिंदगी की रीत ही वही है कि इतना ही बच्चा फ्रेंड में जाकर के 0.3 0.4 बच्चा सक्सेसफुल होता है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना। द मेन थिंग बिहाइंड ऑल दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि यार देखो, हमने जितनी भी बातें की हैं, हम जनवरी में आकर के खड़े हो गए हैं। कंडीशन और भी ज्यादा वर्स्ट नहीं हो सकती है। इट्स अबाउट यू इफ यू कैन जस्ट फॉलो, क्योंकि ये चीजें जो मैंने अभी प्लान कर दी हैं, अगर इसमें दिन 1-2 भी कम हो जाते हैं
तुम देख सकते हो 26 तक की चीजें प्लान है, 28 से तो तुम्हारे भाई पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब तुम लेट इट गो नहीं कर सकते। सो देयर इज अ चैलेंज टू यू ऑल, जिसको जो ना 2 स्टेप में तुमको निभाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन इनटू द कमेंट कि भैया मैं जब ये कमेंट कर रहा हूं, मेरी बातों को सुनना, यही कमेंट में रिपीट करना, भैया जब मैं ये कमेंट कर रहा हूं तो मैं सीरियस हूं अपनी प्रिपरेशन के लिए, और मैं सीरियस हूं अपनी पढ़ाई के लिए। मैं अपनी माता पिता का चेहरा देख चुका हूं कि उनकी कितनी उम्मीदें हैं मेरे साथ में, इसलिए अब मैं फोड़ के रहूंगा और आपको फॉलो करके रहूंगा, डे टू डे स्ट्रीक बना के रहूंगा। यह था तुम्हारा पहला चैलेंज कि आपको कमेंट में डाल देना है कि हां भैया अगर आप वापस आ गए हो हमारे लिए और अगर हम अब साथ हैं तो हम डे टू डे स्ट्रीक मेंटेन करेंगे। दूसरी चीज, यह चीज सिर्फ बोल के तो होगी नहीं, एक बार में तो होगी नहीं, आई हैव टू चेक इट। एंड हाउ विल आई चेक इट? आई कैन जस्ट चेक इट थ्रू वन थिंग, एंड दैट इज बेसिकली तुम इस चीज को डेली शो कर रहे होगे। आजकल के 16-17 साल के बालकों में, बालिकाओं में एक बहुत ही गंदी हरकत है, अपने जिंदगी के बारे में कुछ अता पता नहीं है, उनको एस्थेटिक बनना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज। तुम यार अपनी फालतू की लाइफस्टाइल को शो ऑफ कर रहे हो, जिसमें शायद से तुम्हारी एक भद्दी सी लाइफस्टाइल जो कि करोड़ों लोग और जी रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में भी तुम उसे शो ऑफ कर रहे हो, और वो भी अगर तुम थोड़ी बहुत जी पा रहे हो तो अपने माँ बाप के पैसे पे जी रहे हो। सो देयर इज नथिंग योर्स एंड देयर इज नथिंग यूनिक, एंड देन व्हाई डू नॉट टू शो ऑफ योर एकेडमिक लाइफस्टाइल। जिस दिन तूने उस चीज को शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया ना मेरे भाई, उस दिन तू उसमें ग्रोथ देखेगा। क्योंकि हमारे अंदर एक खुद से टेंडेंसी होती है कि जो अब हम पूरी पब्लिक को दिखा रहे हैं ना, उस पर हम एफर्ट्स डालेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट पोर्ट्रे आवरसेल्व्स एज द रॉन्ग पर्सन अमंग द पब्लिक। तो वो चीज अब हम प्रूव करके दिखाएंगे। कैसे प्रूव करके दिखाएंगे तो वो मैं तुमको बता दे रहा हूं। उसके लिए जस्ट हैव टू डोंट लाइक, तुमको कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, कुछ बहुत बड़े बड़े तीर नहीं चलाने हैं, बस एक छोटा सा काम करना है। डेली बेसिस पे तुम एक वीडियो या एक लाइव स्ट्रीम जो भी मेरी हो रही है, तुम उसको देखोगे एंड यू ऑल बी पुटिंग अ इंस्टाग्राम स्टोरी ऑफ इट। तुम अगर मुझको उसमें मेंशन करते हो, मैं इतनी गारंटी देता हूं डेली तुम्हारी स्टोरी को मेंशन बैक करने वाला मैं हूंगा, क्योंकि मैं बच्चों को प्रेज करता हूं, मैं बच्चों के एफर्ट्स को प्रेज करता हूं। प्रणय मिश्रा सीके इज माय हैंडल, यू कैन जस्ट सी इट ओवर हियर। इस पे तुमको मेरे को टैग करना है और डेली बेसिस पे अपनी चीजों को दिखाना है। भाई तुम्हारे भैया का जो ना कोई लेना देना नहीं है, मेरा 1% लेना देना नहीं होता है कि मुझे इंस्टाग्राम पे रीच बढ़ानी है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। मैं कुछ ज्यादा ब्रांड्स के प्रोमो भी नहीं उठाता, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। आई एम हैप्पी जो मुझे भगवान दे रहा है इस छोटी सी उम्र में, मैं हर चीज के साथ मैं हैप्पी हूं। इंस्टाग्राम रीच से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस बात एक है कि वहां पर जितने बच्चे आएंगे वो अगर अपनी मेहनत दिखाएंगे तो उनकी मेहनत को मैं प्रेज कर सकूंगा और उनको कुछ हजारों लोगों के सामने पोर्ट्रे कर सकूंगा। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अब अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाओ, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम वी शुड जस्ट गेट इनटू आवर स्टडीज, अदरवाइज वी ऑल रिग्रेट। मैं बहुत सारे बच्चों के साथ में, खुद के साथ में भी ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई पे लाइक बैक हो चुका हूं। मैं कम से कम 3 घंटे पर डे पढ़ रहा हूं। जब इतना सारा काम कर रहा हूं, 15 से 16 घंटे काम भी करता हूं, 3 घंटे पढ़ भी लेता हूं, 5-6 घंटे की नींद हो जाती है। सो इट्स लाइक अ वेरी गुड लाइफ गोइंग अहेड। सो अब इट्स माई रिक्वेस्ट कि अब तुम दूसरे प्रणय मिश्रा बनोगे या फिर हमसे, मुझसे बेहतर बनोगे। सो दैट्स ऑल। अभी रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, CKOP।